दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई को मिली शर्मनाक हार के बाद छलक उठा सूर्य कुमार यादव का दर्द और फिर उन्होंने नम आंखों से टीम की हार का खुलासा करते हुए हैरान कर देने वाला बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि किस कारण से टीम को मिली हार, तो आखिर सूर्य कुमार यादव ने किस खिलाड़ी पर फोड़ा हार का ठीकरा, कैसे जीते हुए मैच को मुंबई इंडियंस ने बड़ी आसानी से गंवाया, कैसे मुंबई को मिली शर्मनाक हार, क्या कुछ टीम की हार के बाद सूर्य कुमार यादव ने दिया हैरान कर देने वाला बयान, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला मुंबई के वानखेड़े मैदान में चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला बेहद ही गलत साबित हुआ क्योंकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ने मिलकर मैच की धज्जियां उड़ा दी। शिवम दुबे ने 38 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 10 चौके की मदद से 66 रन बनाए, तो वहीं गायकवाड़ ने 40 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से 69 रनों की पारी खेली और अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने लगातार हार्दिक पांड्या के ओवर में 3 छक्के जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 206 रनों तक पहुंचा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत तो बेहद शानदार हुई, लेकिन ईशान किशन 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले मथीशा पथिराना के शिकार हो गए। वहीं तिलक वर्मा ने टीम की पारी को रोहित शर्मा के साथ मिलाकर संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित लॉन वॉरियर की तरह अकेले मैदान पर लड़ते रहे, हर गेंदबाजों का डटकर सामना किया, अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। देखते देखते उन्होंने अपना आईपीएल इतिहास का दूसरा तूफानी शतक ठोका, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। मुंबई ये मुकाबला 20 रनों से हार गई। मुंबई की हार देखकर फैंस बेहद ही निराश हो गए। वहीं मुंबई इंडियंस के सबसे दिग्गज खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव की भी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने हार का गुस्सा किसी एक खिलाड़ी पर फोड़ते हुए बयान दिया है। तो चलिए हम आपको सूर्य कुमार यादव के बयान को सुनाते हैं, किसे उन्होंने हार का जिम्मेदार बताया है और क्या कुछ कहा है। मुंबई इंडियंस की हार के बाद भावुक मन से सूर्य कुमार यादव ने गुस्से में बयान देते हुए बताया कि हम ये मुकाबला बड़ी आसानी से जीत रहे थे क्योंकि रोहित भाई मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। हर कोई बहुत जल्द पवेलियन आ रहा था। मैं अपनी खुद की गलती की वजह से आउट हुआ, लेकिन हार्दिक ने जो गलती की वो देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि उसे संभाल कर रोहित भाई के साथ खेलना चाहिए था, मगर वो जल्दबाजी में अपना विकेट गंवा बैठा। अगर रोहित भाई और हार्दिक लास्ट तक मैदान पर होते तो खैर ये मुकाबला हमारे ही पक्ष में होता। हम ये मुकाबला कभी भी नहीं भूल सकते। अपने होम ग्राउंड पर हारना कितना शर्मनाक बात होती है। मुझे इस चीज का काफी दुख हो रहा है, लेकिन रोहित भाई ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, शतक लगाया, उन्हें बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मुंबई की हार के बाद भावुक हो गए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने अपना गुस्सा भी बयान देकर उतार दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आईपीएल का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर देखने को मिला क्योंकि आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीम आमने सामने थी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। इस मुकाबले में हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ रचिन रविंद्र आए। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया और पहले ही ओवर में चेन्नई का स्कोर 6 रन बन गया। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए कॉर्जिया और आते ही उन्होंने अपने ओवर की 3री गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई का 8 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए मैदान पर अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 9 रन बन पाया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद नबी, लेकिन इस बार इनका स्वागत ऋतुराज गायकवाड़ ने 4थी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर 1 विकेट पर 18 रन बन पाया। चौथा ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे तेज खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र ने बुमराह को एक शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 24 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कॉर्जिया, लेकिन इनका स्वागत पहले गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। अगली ही गेंद पर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे चेन्नई के दर्शक भी पूरी तरह से खुशी से झूमने लगे। चौथी गेंद को भी उन्होंने एक शानदार चौके
छक्के में तब्दील किया और इस ओवर से 14 रन उस ओवर में बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 38 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या को लगातार विकेट की तलाश थी और पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज आकाश माधवन को थमाई। चेन्नई की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही थी। माधवन की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने शानदार चौका लगाया। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। माधवाल की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 48 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद नबी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जादुई फिरकी से बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। चेन्नई का स्कोर 7 ओवर में केवल 52 रन बन पाया था। टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए श्रेयस अय्यर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और आते ही उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र को अपना शिकार बना लिया। चेन्नई का दूसरा झटका 60 रनों के स्कोर पर लग गया। रविंद्र टीम के लिए 16 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने शिवम दुबे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को संभाला और 100 रनों के पास पहुंचे। वहीं अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली। वहीं शिवम दुबे का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड को। इस ओवर में शिवम दुबे ने जमकर कूट दिया दूसरी गेंद पर और तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया तो चौथी और अंतिम गेंद को चौके में तब्दील कर 22 रन बटोरकर अपनी टीम को 14 ओवर में 132 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दुबे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 15वां ओवर लेकर आए आकाश माधवाल के ओवर में भी शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने पहला छक्का जड़ा और फिर चौका जड़कर इस ओवर में 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 15 ओवर में 149 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते दुबे ने भी अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में ठोक दिया, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट गंवा बैठे। मुंबई को तीसरा विकेट मिल गया। 39 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से 69 रन बनाकर गायकवाड़ पवेलियन लौट गए। अब दुबे का साथ देने के लिए मैदान पर डेरिल मिचेल आ चुके थे, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। 14 गेंद में 17 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के शिकार हो गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी और आते ही उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री पर भेजा और 5वीं गेंद पर भी वो छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 206 रनों तक पहुंचा दिया और मुंबई के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब मुंबई को अलग से चेन्नई की घातक गेंदबाजी के आगे हासिल कर पाना इतना आसान नहीं होने वाला था। उनकी तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पॉकेट डायनामो ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। इनका स्वागत रोहित शर्मा ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 5 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। इस बार भी इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 ओवर में ही 13 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे और इनका स्वागत इस बार ईशान किशन ने रोहित के अंदाज में किया। दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपना दहाड़ लगाना शुरू कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। 3 ओवर में ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 25 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में आ चुके थे। चेन्नई की गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिया था। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर और इनका स्वागत तो ईशान किशन ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी ईशान किशन नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और 4 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 38 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मुस्तफिजुर रहमान। इनका स्वागत एक बार फिर रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए। अगली ही गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसी ओवर में अंतिम गेंद पर कृष्णा ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली। इन दोनों खिलाड़ियों की घातक बल्लेबाजी जारी रही। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाते गए। इन दोनों बल्लेबाजों के बाद भी मुंबई के एक बल्लेबाज मैदान पर आते गए और चौके छक्के लगाकर मैच को पलट कर रख दिया और यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। इसके बाद तो किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन अपनी टीम को बनाएगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 MS धोनी का आखिरी आईपीएल जरूर है, लेकिन इस आखिरी आईपीएल में धोनी इतना मनोरंजन दे रहे हैं जो आने वाले 5-10 सालों तक सब याद रखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज धोनी अपने खास स्पेशल मैदान मुंबई के वानखेड़े में पहुंचे थे मुंबई से भिड़ने। इस स्पेशल एल क्लासिको की शुरुआत वैसे तो पांड्या के टॉस जीतने के साथ हुई थी, लेकिन दोस्तों मैच जीतने के लिए अलग तरीके की परफॉर्मेंस लगती है चेन्नई के सामने, जो आज मुंबई कर तो रहा था लेकिन बाद में भटक गया। आपको बताएं दोस्तों कि मुंबई ने अजिंक्य रहाणे को 5 रन, रविंद्र को 21 रन पर निपटा दिया था।
लेकिन उसके बाद गायकवाड़ के 40 गेंद में लगभग 70 रन और 38 गेंद में 10 चौके 2 छक्के लगाकर जो 66 रन दुबे ने बना दिए ना, उससे एक माहौल सेट हो चुका था और 180 रन अंतिम ओवर तक बन चुके थे जब तक डेरिल मिशेल मैदान में थे। वैसे तो स्कोर कम था, लेकिन फिर भी सही मायनों में देखा जाए तो वो एक टारगेट डिफेंडेबल था।